जहां भी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, रोज आए दिन अखबार का खबर बन रही है कि जो शोषित है, दलित है, वंचित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर कहीं ना कहीं आए दिन हमला हो रहा है। ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है बिहार के अंदर, उसे न्याय दिलाने का काम नहीं करती। ये जो है, जैसे एक बाहुबली को जेल से छुड़ाया गया, वैसे ही और भी बाहुबलियों के साथ ये सरकार खड़ी है। देखिए, हम सांपनाथ और नागनाथ हमने पहले ही जो हमारे मान्यवर जो इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्होंने इन दोनों को कहा था सांपनाथ और नागनाथ। इन दोनों का फन को कुचलने का काम बहुजन समाज पार्टी का। ये बीजेपी जो है, हमने पहले भी कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, और ये बहुजन जलाओ पार्टी से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये बहुजनों को जलाने वाली पार्टी है। अगर मणिपुर की बात हो, बिहार में भी शासन करेंगे, बिहार में भी जलाएंगे। कटिहार की घटना, ये चाचा भतीजा की जो गठजोड़ की जो सरकार है, इनकी फेल्यूर है। और ये पूरे के पूरे कटिहार की ही घटना नहीं है। अगर हम देखें तो सोनपुर की भी घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है, दरभंगा की भी घटना है। तमाम जगह प्रशासन जो है दबंगों के हित में फैसला करता है। आप बिजली का मांग कीजिए, आप राशन का मांग कीजिए, किरासन का मांग कीजिए, कहीं भी नीतीश कुमार की सरकार गोली चला सकती है। बिहार को नीलाम करेंगे और निश्चित रूप से ये लड़ाई बिहार से शुरू होकर के बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली की गद्दी पर पहली बार देश में अगर कोई दलित की बेटी राज करेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठाने के लिए पटना जिला के तमाम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। बिना गठबंधन के सर आप लोग वहां तक पहुंच जाएंगे? प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं 8 तारीख को राज्य स्तर पर विरोध। देखिए, जो बिहार के अंदर और जो भारत सरकार ने जो मणिपुर में जो किया है, और तमाम बिहार के अंदर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ 8 तारीख को पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम जहां भी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, रोज आए दिन अखबार का खबर बन रही है कि जो शोषित है, दलित है, वंचित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर कहीं ना कहीं आए दिन हमला हो रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है बिहार के अंदर, उसे न्याय दिलाने का काम नहीं करती। ये जो है, जैसे एक बाहुबली को जेल से छुड़ाया गया, वैसे ही और भी बाहुबलियों के साथ ये सरकार खड़ी है। उस सरकार का चेहरा भी हम लोग उजागर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी उस चाचा भतीजा की सरकार का असली चेहरा उजागर करने का काम करेगी। ये कहने वाली है कि हम दलित के बड़े हितैषी हैं, लेकिन हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि दलित विरोधी सरकार है। ये चाचा भतीजा की जो सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। हम लोग 40 सीट पर लड़ेंगे। और आज जो अभी सम्मेलन हो रहा है, ये पटना जिला का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने पटना में जो दोनों लोकसभा क्षेत्र, पाटलिपुत्रा है और पटना साहिब है, इन दोनों सीट पर अपने कार्यकर्ता जो आए हैं, यहाँ से हमारे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता आए हैं, जहाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ स्पष्ट रूप से कि बहुजन समाज पार्टी पटना जिला का जो दोनों सीट है, दोनों लोकसभा सीट है, इस पर मजबूती से लड़ करके और ये सांपनाथ और नागनाथ को हराने का काम निश्चित रूप से बहुजन समाज। एक सवाल है कि क्या मायावती जो है वो बिहार से भी चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का? देखिए, मायावती जी कहीं से भी लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसी खबर निराधार है। वो बिहार के किसी से चुनाव लड़ने का अभी उनका कोई ये नहीं है कि बिहार से चुनाव लड़ने का। इसलिए सवाल इसलिए उठ रहा है कि यूपी में कहा जा रहा है कि मायावती ज़्यादा उसको बचा नहीं है, तो हो सकता है कि बात आजमा सकती है बिहार में, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो बिहार में बिल्कुल मजबूत हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनाधार अभी भी काफ़ी है। ये मीडिया का शंखनाद जो है ना, ये मीडिया कहती है कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। कहीं नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत है, ज़मीन पर जाने की ज़रूरत है। और जब ज़मीन पर जाएंगे तो हकीकत पता चलेगी कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी किसी भी क्षेत्र में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहाँ उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जो आप लोगों का जो मीडिया का जो तंत्र है, ये तंत्र एक ऐसा मंत्र देता है कि हम बहुत कहीं कमज़ोर हो गए। कहीं कमज़ोर नहीं है, धरातल पर देखेंगे सारे जगह मजबूत है। महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बसपा इसलिए अकेला चुनाव लड़ रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। देखिए, हम सांपनाथ और नागनाथ हमने पहले ही जो हमारे मान्यवर जो इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्होंने इन दोनों को कहा था सांपनाथ और नागनाथ। इन दोनों का फन को कुचलने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इन दोनों को कुचलने का काम करेगी। ये हम न गांधी के पक्षधर हैं और न गांधी जी को मारने वाले गोडसे के पक्षधर हैं। ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजनों का पक्षधर है। और बहुजनों के हित में कोई भी फैसला होगा वो बहुजनों को हित में लेंगे। घटना के बाद बिहार में दो बड़ी घटनाएं बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, कटिहार में भी फायरिंग और मौत होती है। अच्छा, आप ये बताएं, जब भी कभी 144 पर हम लोग भी धरना प्रदर्शन दिए हैं, कोई भी कोतवा यहाँ डाकबंगला तक आया, हर कोई पर लाठीचार्ज हुआ है। ये कोई नया क्या था? जब आंदोलन करेंगे तो लाठीचार्ज तो हमेशा हुआ है। ये कोई नया भारतीय जनता पार्टी पर हुआ है, ये कहीं भी सही नहीं है। ये बीजेपी जो है, हमने पहले भी कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, और ये बहुजन जलाओ पार्टी से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये बहुजनों को जलाने वाली पार्टी है। अगर मणिपुर की बात हो, बिहार में भी शासन करेंगे, बिहार में भी जलाएंगे। तो ये बहुजन जलाओ पार्टी है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। कटिहार की घटना देखिए, कटिहार की घटना, ये चाचा भतीजा की जो गठजोड़ की जो सरकार है, इनकी फेल्यूर है, और ये पूरे के पूरे कटिहार की ही घटना नहीं है। अगर हम देखें तो सोनपुर की भी घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है, दरभंगा की भी घटना है। तमाम जगह प्रशासन जो है दबंगों के हित में फैसला करता है। ये जो कमजोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको दबाने वाली सरकार है। आप बिजली का मांग कीजिए, आप राशन का मांग कीजिए, किरासन का मांग कीजिए, कहीं भी नीतीश कुमार की सरकार गोली चला सकती है। 2 दिन पहले एडीजी ने कहा कि फायरिंग हुई है, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, लेकिन आज वहाँ का जिला प्रशासन ये कह रहा है कि उसकी मौत हुई है, किसी अन्य लड़के ने गोली चलाई है और उससे उसकी मौत हुई है। जिला प्रशासन का कहना है। देखिए, ये हमने तो कहा कि ये पटना, ये बिहार का जो प्रशासन है, चाचा भतीजा की जो सरकार है, ये कैसे चल रही है, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने का काम कर सकती है। ये इसके लिए इनको कहीं भी हमें लगता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हो। ये गरीब रहेंगे, शोषित रहेंगे, वंचित रहेंगे, उन पर गोली चल सकती है। लेकिन जब दबंग रहेंगे, उनको जेल से छुड़ा करके उन्हें माला पहनाने की सरकार काम करेगी, और कहीं भी उनके पक्ष में खड़ा होने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से बहुजन समाज के लोग कुछ भी न्याय का उम्मीद करना छोड़ चुके हैं। देखिए, महागठबंधन और गठबंधन तो दोनों वही हैं। ये दोनों तो वही गठबंधन है, कल तक इनके साथ थे, आज फिर उनके साथ चल जाए तो फिर बढ़िया हो जाएगी। तो ये कहना कि गठबंधन की सरकार है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। ये गठबंधन रहे, महागठबंधन रहे, ये दोनों ही परिस्थिति में बहुजन समाज यहाँ परेशान है और बहुजनों पर अत्याचार बढ़ते रहा है।